हाउ आर यू ऑल। सो आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ यही पे छोड़ा था। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2015 का ये पेपर है। सो आज हम टारगेट करेंगे कि ये पार्ट में हम पूरे पेपर को फिनिश कर दें। शायद अब तक 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं वीडियो के। बीच में मतलब मैं भी थोड़ा अदर काम एंड ऑल थे, सो उस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, ऐसा ही हमें दिया है। डबल्स इन 6 years, फाइन। मतलब जो अभी यहाँ पे बोला है डबल्स। सो आपने एक अमाउंट लगाए पी, सपोज इसको मैं प्रिंसिपल कहते हैं टेक्निकल टर्म में, लेकिन आपको बताता हूँ कि आपने पी अमाउंट लगाया। सो 6 साल में कितना हो रहा है, 2p हो रहा है। मतलब ये जो p है ये तो सेम है ही, प्लस इस पे जो आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है वो कितना इक्वल टू हो जाएगा, वो भी जो प्रिंसिपल के इक्वल होगा, तब आपका मनी जो है डबल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स। सो ये कितने साल में हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 6 साल में डबल हो रहा है। सो अभी हमें पूछा है कि ये 4 टाइम्स कितने साल में होगा। फाइन। सो अभी हम पहले इस लॉजिक से कैसे मतलब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा के फॉर्मूले में, वो पहले देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एन आर अपॉन 100। जब हम एप्टीट्यूड का डिटेल में क्लास लेंगे तब आपको समझा दूंगा, लेकिन यहीं पे शॉर्ट में बता देता हूँ। पी यानी प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ऐसा मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिला। सो यहाँ पे आप कंडीशन देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आई इक्वल टू पी कैसे हो गया, क्योंकि आपको जो अमाउंट है वो डबल मिल रही है, इसलिए जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी प्रिंसिपल के जितना ही होगा। फाइन। सो यहाँ पे भी आगे मतलब इंटरेस्ट आपको मिला पी, उसके बाद यहाँ पे पी जैसे का वैसा, एन आर जैसे का तैसा अपॉन 100। फाइन। यहाँ पे जो है आपको एन दिया गया है 6 ईयर, सॉरी। सो मैं यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है 6 ईयर्स आपको एन दिया गया। सो पी 6 आर अपॉन 100, यहाँ पे दोनों साइड में पी कैंसिल हो जाएगा। जो आपको आर मिलेगा उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100/6 आपको आर का वैल्यू मिल गया। फाइन। सो अभी क्या बोलता है हमें क्वेश्चन में कि इन मतलब 4 टाइम्स कितने बार होगा। 4 टाइम्स मतलब क्या, प्रिंसिपल जो है वो 4p होना चाहिए। आपने पैसा कितना डाला p, प्लस आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए 3p। ये जो 3p है ये किसके बराबर होगा, टोटल आपको जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसके बराबर। सो अभी यही फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे आएगा 3p इक्वल टू p इंटू एन इंटू, अभी आपको यहाँ से आपको आर का वैल्यू आपके पास में है, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा, 100/6 इंटू ये फॉर्मूले वाला 100 जैसे का तैसा। ये दोनों कैंसिल हो गया, पी कैंसिल आउट। जो एन है आपको कितना मिला, 18। 6 इंटू 3 18। सो 18 ईयर्स। आई होप आपने अगर कोई भी अगर आपने बेसिक एप्टीट्यूड का अगर क्लास भी नहीं किया होगा, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन मेरे से अगर समझ लेंगे तो आप आराम से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट्स। सो ये हिंदी में है। सो अभी ये क्वेश्चन है कि ये लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन अदर डे। मतलब हर संडे को एवरेज कितने विजिटर आते हैं, 510 विजिटर आते हैं लाइब्रेरी में। और अदर डेज मतलब वो डे लिखता हूँ, अदर डेज कितने आते हैं, एवरेजली 240 आते हैं। ठीक है। सो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विथ संडे इज। फाइन। सो अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है, वो हम देखते हैं। मतलब एक आधा महीना अगर संडे से अगर शुरू हो रहा है, सो उसमें एवरेज नंबर ऑफ विजिटर कितने आएंगे 30 दिनों में। फाइन। सो उसको हम देखते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, आप जब देखोगे कि आप सबसे पहले आपको क्या निकलना है यहाँ पे, कि एक जो मंथ है वो संडे से बिगिन कर रहा है। फाइन। सो इस मंथ में आपको टोटल कितने डेज मिलेंगे, कितने संडेज मिलेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है। एंड उससे हम अदर डेज इजीली कैलकुलेट करते हैं। सो जब संडे से जब 1 तारीख आती है ना, सो नेक्स्ट संडे को कितने डेट आएंगी, नेक्स्ट संडे को आएगी 8, उसके बाद आएगी 15, उसके बाद आएगी 22, उसके बाद आएगी 29। सो स्टूडेंट्स, ये जो 5 दिन है
ऐसे आ जाएगी, राइट, 5 संडेज आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम टोटल संडे को कितनी जनता आएगी, संडे इंटू 510 इंटू 5, ये कितना हो गया 2550, फाइन। प्लस हमें क्या करना है, अभी 30 दिन में से 5 दिन तो गए, सो बाकी जो अभी बचे कितने दिन, 25 दिन। सो 25 दिन में अगर एवरेज 240 अगर लोग आते हैं, सो हमें टोटल लोग निकालने हैं कि कितने आ जाएंगे, 100, ये आ गया 6000, राइट। सो हम इन दोनों को हमें ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 8550। अभी अब देखिए आपको पर डे का एवरेज निकलना है, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे। सो एवरेज नंबर कितने आएंगे, डिवाइड बाय 30, क्योंकि 30 दिन हमें बोला। ये 0 0 तो पहले ही काट देंगे, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6 आता है, 25 बचा, 8 3 ज़ा 24, 15 बचा, 3 5 ज़ा 15। सो ये आ गया कितना, 285। सो ऐसे देखिए, मतलब आप आसानी से करेक्ट सवाल तक, करेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। जैसा दिमाग अच्छे से लगाइए, प्रैक्टिस वीडियोस एक बार देख लीजिए, सो आप अच्छे से एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 6 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर वो 6:5। कुणाल और सागर का जो रेशियो है एज का, वो कितना था, 6:5। कब, 6 years ago, ठीक है। मतलब हमने अगर एक कॉमन मल्टीपल लिया एक्स, तो इनका जो एज है वो कितना होगा, 6x माइनस एक्स और 5x माइनस 6। 4 year हेंस बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो 6 साल पहले जो उनका एज का जो रेशो था वो था 6x:5x। सो आज का जो उनका प्रेजेंट एज होगा वो हो जाएगा 6x+6 इक्वल टू 5x+6, फाइन। सो अभी क्या बोला है कि 4 year हैंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:10। मतलब कि 6x+6+4 अपॉन 5x+6+4, इन दोनों का जो रेशो क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। अब आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है एंड आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 60x+100 इक्वल टू 55x+110। ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये आ जाएगा आपके पास 5x इक्वल टू 10। सो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा, 2, फाइन। सो अभी आपको क्या बोला गया कि फाइंड द सागर से एजेस प्रेजेंट, मतलब सागर का जो एज है ये प्रेजेंट कितना है, 5x+6 है। सो 5 2 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ये आ गया स्टूडेंट्स आंसर, फाइन। सो नाउ लेट्स मूव एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको हम अभी देखते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस, सपोज हम x लेते हैं, सो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 1.2x, फाइन। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस इज, फाइन। मतलब आपको इसके ऊपर कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है वो आपको लिखना है। एंड ये भी जो है, सो अभी जो ये क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20% जब प्रॉफिट हो रहा है, सो अभी जो ये एक है 1.2 है, ये 1.2 मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक जो हिस्सा है वो जाएगा प्रॉफिट में, फिर मतलब ये 1.2, ये मल्टीपल हम कंसिडर करेंगे, इसको टोटली 6 कंसिडर करेंगे इंटू 5 मल्टीप्लाई करने के बाद। एक लॉजिकल वे में बता रहा हूँ आपको। और जो ये है उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 5, फाइन। सो यहाँ से आप समझ लीजिए कि 5 अगर आपकी एक ओरिजिनल आपके पास कोई चीज़ है उसकी अगर कीमत है, तो उस पर 20% प्रॉफिट, मतलब कितना हो गया, 1 रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हो। सो आपका जो सेलिंग प्राइस क्या रहता है, होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फाइन। सो ये क्या आ जाएगा, 5 और 1 6 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, फाइन। सो कितना हो जाएगा,
आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1 रुपया। सेल कितने पे कर रहे हो, 6 रुपये पे इंटू 100। सो ये बेसिक परसेंटेज है, ये आ जाएगा 16.66, जिसके 16 इंटीजर 2/3 परसेंटेज। फाइन स्टूडेंट, सो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कृष्णा परचेज द फ्लैट फॉर रुपीज़, मतलब इतने में 9,25,000 में कृष्णा जी ने फ्लैट खरीदा एंड स्पेंड 35,000 ऑन रिनोवेशन। 35,000 उन्होंने रिनोवेशन पे लगाया, और उन्होंने जो मतलब उनको टोटल फ्लैट हम यही से निकालेंगे कि टोटल फ्लैट उनको कितने में पड़ा। उनको 9,60,000 में टोटल फ्लैट, मतलब उतना उनको कॉस्ट किया, एंड ही सोल्ड इट फॉर 10,80,000। सो आप यही से हिसाब लगा सकते हो, दिस माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 कृष्णा जी को प्रॉफिट हो गया। सो अभी बोलते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट। फाइन। सो अगर आप ऑप्शन से अगर जाओगे ना, आई रिकमेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप ऑप्शन से जाओ। सो अभी देखिए, ये 9,60,000 है, इसका जो 10% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 96,000। फाइन, 96,000 हो गया। अभी आपको कितना चाहिए, 1,20,000 चाहिए, मतलब अप्रोक्स कितना हो जाएगा। और आपने अगर 18,000 अगर ऐड कर दिए, मतलब एक रफ एस्टिमेट लगा के हम चलते हैं ऐसे केसेस में। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसका 10% आपने निकाल लिया, इसका 5% आप निकालिए, कितना हो जाएगा, 48,000। 48,000 की भी आपको नीड है क्या, नहीं नीड है, मतलब 1,20,000 के लिए कितने चाहिए आपको, 24,000 ही आपको यहाँ पे चाहिए। सो 48 का अगर आप और हाफ करोगे, मतलब वो कितना आएगा, 2.5%। सो उससे क्या हो जाएगा, आपके 24,000 इसमें ऐड हो जाएगा, और आपका जो टोटल है वो 1,20,000 आ जाएगा। सो इससे आप लगा सकते हो कि पहले हमने यहाँ पे 10% निकाला, प्लस आगे 2.5% निकाला। सो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, इट इज़ 12.5%। कभी कभी आपको ना देख के ऐसा आंसर्स आनी चाहिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा टाइप। सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये बोलता है 6 men वर्किंग 8 hour a day, मतलब 6 लोग वर्किंग 8 hour a day। फाइन, वो कितना कमा लेते हैं, 1,680 पर वीक। फाइन, देन 9 men वर्किंग 6 hour a day विल अर्न। अभी ये कितना कमाएंगे, ये हमें पूछा गया। सो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हो, पहले आपको मीनिंग पूरा समझा देता हूँ कि 6 लोग अगर 8 घंटे पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, सो इनको ये जो पे है ये 7 दिन का दिए, क्योंकि ये पर वीक दी है। फाइन, ऐसा नहीं बोला है कि 5 वर्किंग डे है, 6 वर्किंग डे। सो यहाँ पे जो है कि आपको 7 दिन का इतना पेमेंट मिल रहा है। सो यहाँ से हम पहले पर डे का वर्किंग निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 240। मतलब 1,680 डिवाइड बाई 7, ये किसी को भी आ जाएगा। मतलब 7 दिन का अगर 1,680 है तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पर आवर निकाल लेंगे कि 1 घंटे का एक इन 6 लोगों को कितना मिलता है। सो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अभी 6 लोगों को 1 घंटे का 30 रुपया मिलता है। सो पर पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन और 1 आवर, फॉर 1 आवर कितना रुपया मिलेगा इनको, ये मिलेगा 30 डिवाइडेड बाई 6, वो मिलेगा 5 रुपये। फाइन। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि 9 लोग हैं और 6 घंटे पर डे है, और इनको कितना मिलेगा, 5 रुपये पर घंटा मिलेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 6 × 5 30 × 9, ये हो गया 270। 270 रुपये एक दिन का मिलेगा, तो 7 दिन का कितना मिलेगा, 270 × 7 हो जाएगा 0, 49, 1890। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। सो अभी ये क्वेश्चन है, एक पाइप एंड सिस्टम्स वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बोला गया है पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 hours, मतलब टोटल फिल करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक 3.5 hour टू फिल,
मतलब टैंक के नीचे कुछ लीकेज है, सो उसकी वजह से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। सो ये बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल द लीकेज एम्प्टी टैंक, सॉरी, इन व्हाट टाइम विल द लीकेज एम्प्टी द फुल्ली फिल्ड टैंक। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब जो लीकेज है टैंक के नीचे से, उसके नीचे से मतलब टोटल पानी कितने घंटे में जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम लॉजिक कैसे लगाएंगे ना, कि एक पाइप से टैंक कितने घंटे में भर रही है, 3 घंटे में। सो 1 घंटे में कितनी फिल होगी, 1/3 फिल होगी, राइट। और सपोज हम अभी ऐसा कंसिडर करते हैं कि लीकेज जो है वो एक्स आवर्स लेता है टैंक एम्प्टी करने को, लीकेज लेता है, फाइन। सो वो 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा, वो एम्प्टी करेगा 1/x एम्प्टी करेगा टैंक को, राइट स्टूडेंट्स। सो वो एक्चुअली में कितना फिल कर रहा है, ये 1/3 तो फिल कर ही रहा है, पर ये क्या जा रहा है 1/x, मतलब वेस्ट भी जा रहा है। सो टोटल जो है 1 आवर में कितना फिल हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। सो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ये दिया है 1/3.5, क्योंकि ये क्या ले रहा है, टोटल 3.5 आवर्स ले रहा है। सो अभी हमें कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड उसके बाद आपका जो आंसर्स आ जाएगा। अभी अगर एक एक क्वेश्चन का अगर मैं पूरा डीप में जाते गए तो बहुत डिले होता जाएगा। सो इसलिए खुद से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एंड आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 21 आवर्स, राइट स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि अ कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 kmph कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो सीधा सीधा यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट 60। मतलब आपकी जो टोटल डिस्टेंस है आपको पता है 360 है, और वो आप 60 की अगर स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा, सीधा सीधा डिवाइड बाई 60, आ जाएगा कितना, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, टोटल आ जाएगा 6 आवर्स। ये जो है मैंने मोशन इन वन डायमेंशन वाला जो क्लास लिया उसमें मैंने यही टाइप के आपको क्वेश्चन करा है। तो सोचिए आपका एक फिजिक्स के क्लास से आपका एप्टीट्यूड के 1 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, और फिजिक्स के भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि मेरे क्लास आपको देखना है या नहीं देखना है, इट्स फुल अप टू यू। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप देखिए। एंड अभी मैंने कुछ मतलब खुद बुक्स सॉर्ट आउट की है, राइट। सो ये कैसे बुक्स है, ये मैंने खुद इनको पढ़ा है, एंड इससे मैं अपने रेफरेंसेस लेता हूँ। सो अगर आपको परचेस करना है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए। लोग इतना सारा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा सकता, कॉपीराइट इश्यूज रहते हैं, सब कुछ इश्यूज रहते हैं। लेकिन जितना होता है मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ आपको वेबसाइट पे हमारे प्रोवाइड करता हूँ। वेबसाइट का नाम है हमारे www.aaiatc.com, और इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो बुक्स भी जो है उनका आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपसे आप जाके परचेस कर सकते हैं। नहीं तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारी बातें। अगर आपको कुछ भी अगर पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए ना, तो हमने पर्सनलाइज सपोर्ट की भी सुविधा स्टार्ट की है। सो अगर आपको कोई भी अगर टॉपिक में डाउट अगर होता है, सो हम 1 2 आवर्स जूम कॉल या कैसे भी करके आपके वो डाउट्स पूरे क्लियर करवाएंगे, सिर्फ आपके साथ, मतलब वो पर्सनलाइज सपोर्ट रहेगा। सो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फाइन। सो अभी हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सो मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ अ जॉब इन 10 days। सो अभी ये थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आसानी से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 5/8 जॉब कंप्लीट करता है मैन कितने 10 days में। सो आप निकलेंगे कि 1/8 जॉब वो कितने दिन में करता है, फाइन। सो ये क्या आ जाएगा, 10 ÷ 5 ये आ जाएगा। मतलब आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 1/8 जॉब वो करता है कितने, 2 दिन में, फाइन। सो यहाँ पे आपको तो दिया ही है कि 5 जॉब वो कितने दिन में करता है, 5/8 जॉब वो 10 days में करता है। सो अभी बचा कितने पास उसका जॉब, 3/8 उसका जॉब बचा। सो ये कितने दिन में कर लेगा, एक जॉब अगर वो 2 दिन में कर रहा है, सो 3 जॉब वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स।
एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये तो अभी जीके का क्वेश्चन है, अभी यहाँ से जीके वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। सो ये द वर्ड सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिए गए थे, हमारे जो नेशनल एम्बलम में है। सो ये लिए गए थे मुकुंद उपनिषद से। एंड जीके के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के लिए मैंने क्यूरेटेड सीरीज बनाई है सिर्फ AIATC के लिए, राइट। सो वो एक्चुअली अभी फ़िलहाल उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, आगे मेडिवल हिस्ट्री एंड जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हैं। मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब पर्सनलाइज फीडबैक आया मुझे कि उन्होंने मेरे 2 लेक्चर्स देखे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंड उसके बाद उन्होंने लूसेंट पढ़ी, राइट। सो लूसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है शायद कुछ 33 पेजेस समथिंग ऑर्ड है, उसमें 55 to 88 ऐसा कुछ है। सो पूरे 33 पेजेस उनको ऐसे याद टाइप हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो है मतलब बहुत ही एक अलग वे से वो आपको पढ़ाया है, एंड वो आपको ऐसे पढ़ाया कि आपको ध्यान में रहे। एंड जब आपको बुक पढ़ोगे तो अब आपको ध्यान से मतलब बहुत आसानी से आपको चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, और आपको बहुत इजीली आपको पूरा जीके याद हो जाएगा, हिस्ट्री स्पेशली। सो ऐसे ही अभी मेडिवल एंड जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका भी आते जाएगा। सो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। एंड ऐसे ही हम ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का भी लाने का मैं सोच रहा हूँ अभी। सो ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है एंशियंट हिस्ट्री से, फाइन। एंशियंट है, इसको मेडिवल हिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। तो चाइनीज ट्रैवलर सांग स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ये नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसे थ्योरी क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़े थोड़े अभी, इसलिए मैंने वो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, वो दोनों लेक्चर मिलके शायद 1 आवर कुछ तो होता है। सो 1 आवर में अगर आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री सीखते हो, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको एक भी अगर क्वेश्चन आता है, सो आपका 1 घंटा इज इक्वल टू 1 मार्क हो गया स्टूडेंट। सो आप डिसाइड कीजिए अब किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम फीस नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करें। वी जस्ट डोंट वांट टू मीन्स पैसा किसके एजुकेशन के बीच में आना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, बस यही हमारा एम है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वॉज बीहेडेड बाय औरंगजेब, राइट। सो औरंगजेब जो है ये सिख, मतलब ये जो गुरु थे तेज बहादुर, इनको बहुत फोर्स कर रहे थे कि ये मुस्लिम जो धर्म है उनका प्रचार करे, लेकिन इन्होंने तेज बहादुर जी ने मनाही कर दिया था। सो इसलिए उनको बीहेड कर दिया था औरंगजेब ने, फाइन। अभी ये क्वेश्चन है भकीजी कामा वॉजन, भिकाजी कामा वॉजन। सो ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे, फाइन। भिकाजी कामा स्वतंत्र सेनानी थे। So अभी नेम द इंडियन क्रिकेट लेजेंड हु वाज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, 1983 वाला वर्ल्ड कप, फाइन। सो किसको ऑनर किया था गया था, जो कैप्टन थे कपिल देव, उनको ऑनर किया गया था। विच गेम हैज़ एन एडवांटेज एसोसिएट, जो लोग टेनिस देखते हैं उनको आसानी से याद आ जाएगा। सो वह है लॉन टेनिस का। अभी जो ये स्पोर्ट्स का टॉपिक निकला है तो इससे मैं बता देता हूँ कि जो रिसेंट जो अवॉर्डीज हैं, मतलब जो गेम होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ये वगैरह। सो अभी आईपीएल हुआ, सो आईपीएल का विनर कौन था, ओलंपिक से रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो रिसेंट न्यूज़ है, मतलब रिसेंट ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला था जो कैंसिल हो चुका है। सो ऐसे क्वेश्चंस आप करके रखिए, ठीक है। सो यहाँ पे पूछते हैं कि पंडित रविशंकर इज एन रिनाउंड, कौन है रिनाउंड सितारिस्ट है। सो अभी ये है अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, जो लोग विराट कोहली को फॉलो करते हैं, एम एस धोनी को फॉलो करते हैं, उनको पता ही होगा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। सो लॉन्गेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज इन इंडिया इज, ये है राजस्थान। सबसे मतलब एरिया में सबसे ज़्यादा स्टेट, बड़ा स्टेट है। और सबसे बड़ा पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है, आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताइए। और हु प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी, ये मैं अभी फिजिक्स में कवर करूँगा। ये किया है मैक्स प्लैंक ने, क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था। सो ये था स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये भी 2016-15 का, ये मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। यहाँ पे लिखा है 26/12/2015 का ये क्वेश्चन पेपर था। सो ये अभी पूरा कवर हो चुका है, फाइन।
अगर आपको इस पेपर में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे बताइए। एंड अगर आपको पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको एक एक टॉपिक का आपको पर्सनलाइज सपोर्ट दूंगा। तो उसके बाकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। एंड हमारे वेबसाइट पे अगर आपको कुछ भी अगर देखना है सो www.aiatc.com पे जाइए। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। हाँ, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। एंड ऐसे ही अभी मैं आगे बता देता हूँ कि अभी जो हमारे पास अभी 2016 का पेपर रहेगा, मतलब जिसका हम एनालिसिस करेंगे। एंड 2018 के शायद दो पेपर से दो शिफ्ट में हुए थे, सो उन दोनों पेपर्स का एनालिसिस हम सैटरडे संडे करते जाएंगे। फिर सैटरडे संडे हम टारगेट करेंगे कि हम जो 15 तक हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो ये है टारगेट, वो पूरा हम कंप्लीट कर लें, मतलब उतने सैटरडे संडेज में 2-4 हो जाएंगे तब तक। फाइन। सो यही था स्टूडेंट्स। एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसका बहुत से मतलब बहुत लोगों तक पहुँचाइए कि जो अच्छे मेहनती स्टूडेंट्स हैं, उनको सच में प्रॉपर गाइडेंस अगर चाहिए तो उनको यहीं पे आना पड़ेगा। यहीं से हम आप उनको मतलब जो जितने कितने सीट्स है, समथिंग 250 और सीट्स है जितना मैंने देखा था 80 सीट्स के लिए, टोटल 384 सीट है समथिंग। उन सीट में आपको अगर आपका एक अगर प्लेस आपको फिक्स अगर करना होगा, आपको बस सोचना ही हो एक ही प्लेस के बारे में। उसके लिए आपको ये एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ना, अगर करी करिएगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि एक एक क्वेरी का मैंने आपको वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है। हम हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। आपका भी काम है कि आप भी अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, कुछ अगर डाउट होता है तो पूछिए। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।